हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले 51 नंबर से क्वेश्चन होने वाले। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके होने वाले आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का होने वाला है, जो कि नीमी का क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंपलेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, तो फ्लक्स प्रति पोल यदि 0.007 वेबर है तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। साथियों, ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है ईजी बराबर फाई जेड एन अपान 60 गुणे आपका पी अपान ए होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दिया था। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। फाई का मान यहाँ पर क्या दिया गया साथियों, तो 0 यहाँ पर दिया गया 007। चलिए क्रम वाइज आपको बता देते हैं। फाई का जो यहाँ पर मान दिया गया है वो 0.007 दिया गया है। इसके बाद जेड का यहाँ पर कितना मान दे दिया गया है, तो जेड का मान आप देख सकते हैं 1000 यहाँ पर 20 दिया गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका एन का मान दिया गया है। एन का मान कितना आरपीएम दिया गया है, तो 1500 आरपीएम दिया गया है। पी का मान कितना दिया गया, पी मतलब पोल, पी का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। इसके बाद ए का मान कितना दिया गया, तो ए का मान साथियों यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना दे दिया गया, 2 दिया गया है। और यदि नहीं भी दिया जाता है तो वेव बाउंडिंग में हम क्या करते हैं, ए बराबर 2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सब कुछ आपको क्रम वाइज लिखना है, जैसे मैंने सूत्र बताया। ईजी बराबर फाई जेड एन अपान 60 गुणे आपको पी अपान ए लिख देना है। तो देखिए 0.007 हो गया, गुणे आपका यहाँ पर 1020 हो जाएगा, ये जेड का मान। उसके बाद क्या था, एन था। एन का मान कितना आरपीएम दिया गया, तो 1500 आरपीएम दिया गया है। इसके आप क्या कर देंगे, बटे आप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दो जो दिया गया है और सूत्र में आपका 60 दिया गया, 60 हम रख देंगे। पी का मान कितना है, या हाँ सॉरी ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान हमारा 2 दिया गया है, तो 2 हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मान दिया गया, जो 1000 दिया गया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें हमको 1000 यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1000 मान यहाँ पर इसका रखेंगे। जेड का मान यहाँ पर 1020 दिया गया है, तो उसको हम रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप कटा कर देख लीजिएगा, और जो टोटल इसका आंसर जो निकल के आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 357 आएगा। इसको करके देख लीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सी दिक्कत होती है यहाँ पर गुणा भाग करने में, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा 300 यहाँ पर 57 वोल्ट में आएगा। करके देख लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि बड़े डीसीआर जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कंपनसेटिंग के जो कनेक्शन है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है, और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करना ही इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। और इसमें आपका वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। तो साथियों इसको बेअसर करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको पिछले क्वेश्चनों में करा दिया हूँ। जो छात्र यहाँ पर शुरू से सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। यदि आपको जानकारी नहीं है ये सारे क्वेश्चनों को मैंने कब कराए, तो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और डेली आप क्लास करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब क्लास आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, और इसमें मैं आपको ये भी बताया था कि जनरेटर को बंद करने के बाद में भी इसमें क्या होते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि जो चुंबकत्व होता है वो शेष रह जाता है। लगभग जो ये माना जाता है, ये आपका 10% माना जाता है फ्लक्स की तुलना में। और यदि आप फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा बदलते हैं तो आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो समाप्त हो सकता है। या आपको ये भी बताया था कि यदि आप घूर्णन की गति को बदलते हैं तभी आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो समाप्त हो सकता है। इस तरह मैंने आपको कई तरीके इसके बताए थे, जो छात्र देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यदि आप चलते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, कि अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, ये भी क्वेश्चन आपका सवाल टाइप का, जिसमें कहा जा रहा है कि फोर पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, जिसमें यहाँ पर दिया गया कि 1000 आरपीएम लैंप पाउंड और कंडक्टरों की तुलना संख्या कुल संख्या जो है 600 है। तो फ्लक्स प्रति पोल आपका दिया गया 0.06 वेबर दिया गया। अब सबसे यहाँ पर पहले देख लीजिए कि इसमें दिया क्या गया, उसके बाद सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0.064 दिया गया, ये किसका मान दे दिया गया, तो फाई का मान दे दिया गया। तो फाई का मान यहाँ पर देख लीजिए दे दिया गया। इसके बाद इसमें आपका क्या दिया गया, तो आपका यहाँ पर 1000 ये दे दिया गया। तो ये आपका किसका मान दे दिया गया साथियों, जेड का मान दे दिया गया। किसका, जेड का मान दे दिया गया। जेड का मान आप रखिए। इसके बाद आपका यहाँ पर आरपीएम में दे दिया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी मान आपको देखने को मिल जाता है। कुछ को यहाँ पर जो मान है आपको कन्फ्यूजन टाइप के देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें आपका पी का मान, यहाँ पर क्रम से देखिए पी का मान 4 दे दिया गया, और यहाँ पर जो साथियों दिया गया अदर जो यहाँ पर मान दिया गया, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 51 का बताया, सेम आपको सूत्र पे इस पे रखना है। यहाँ पर देखिए 4 दे दिया गया, आरपीएम प्रति ईएमएफ की गणना के लिए 1000 आरपीएम, एन का मान यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद कंडक्टरों की कुल संख्या, ठीक है, संख्या कितनी है, 600 है। और यहाँ पर पोल जो कि वेबर में जो इसका मान दे दिया गया वो कितना यहाँ पर दे दिया गया साथियों, तो यहाँ पर फाई का मान 0.064 वेबर दे दिया गया। तो बस आपको क्या करना है, सूत्र पे रखना है। सूत्र इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ईजी बराबर आपका होता है फाई जेड एन अपान 60 गुणे पी अपान ए, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, और इसी पे आपको रखना है। तो आप बस इसको आसानी से रख दीजिएगा, और जो यहाँ पर आप रखेंगे ए का मान 4 रखिएगा तभी इसका निकल के आएगा, नहीं तो इसका सही आंसर नहीं निकल के आएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं कुछ तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए जब आप इसका मान रखेंगे तो 0.064 दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा 0.064 गुणे 600, ठीक है, गुणे 600 हो जाएगा। इसके बाद गुणे यहाँ पर 1000 दिया गया, ईएमएफ की गणना कर 1000 आरपीएम, तो यहाँ पर हम 1000 आरपीएम लिख लेंगे, तो 1000। और इसके बाद यहाँ पर पोल का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, बटे, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे पी के जगह, और बटे आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और गुणे आपका 4। तो यहाँ पर एक तो 4 से 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर कट जाएगा, इसको आप कटा लीजिए। बाकी जो कटने लायक है इसको आप कटा लीजिए, और बाकी जो इसका आंसर जो सही आ जाएगा वो 640 आएगा। कितना आएगा साथियों, 640 वोल्ट आएगा। और ध्यान रखिएगा 640 जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 55 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, ईएमएफ का मान यदि घट जाएगा तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन पूछने का यही मतलब कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ईएमएफ का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जो फ्लक्स का मान होगा यदि बिखर गया है तो आर्मेचर उसे अच्छे तरीके से क्या करेगा, काट नहीं सकता, तो ईएमएफ का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन मैच करे, ऑप्शन नंबर बी मैच करे कि प्रेरित ईएमएफ का जो मान होगा वो क्या होगा, घटता है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 56 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। अब ऐसे ही इसको आप समझ लीजिए, ये स्पार्किंग क्यों होता है। तो देखिए, स्पार्किंग साथियों होने का एक ही कारण होता है, जो एमएनए और जो जीएनए होता है उसकी स्थिति बदल गई है। इसके कारण जो होता है इसमें ज़्यादातर स्पार्किंग देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर स्पार्किंग ना लिख के यहाँ पर लाइटिंग लिख देता है, तो स्पार्किंग के समय जो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है उसको यहाँ पर लाइटिंग लिख देता है। तो इसको भी आप समझ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 57 को पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर का प्रतिरोध, ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध जो आपका आरए से इंडिकेट किया जाता है, ये जो होता है 1 ओम तक ही होता है। तो ये साथियों न्यूनतम यदि प्रतिरोध हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे यदि न्यूनतम मान की यदि बात किया जाए तो सबसे न्यूनतम मान यदि बात करें सबसे न्यूनतम मान का जो प्रतिरोध उसको यदि हमको ज्ञात करना है, मापना है, तो हम केल्विन ब्रिज का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ए ऑप्शन दिया गया टोंग परीक्षक, बी ऑप्शन देंगे आंतरिक ग्राउलर, सी ऑप्शन देंगे बाहरी ग्राउलर और डी ऑप्शन देंगे डिजिटल मल्टीमीटर। देखिए साथियों, ग्राउलर की जो सहायता है वो हम ज़्यादातर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और ओपन जो सर्किट होता है या जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसको ही मापने के हम काम में लेते हैं। यही सब काम में ये जो होता है आपका इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का, तो यहाँ पर जो दिया गया इस शॉर्ट और ओपन सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग को परीक्षण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं बाहरी ग्राउलर, जिसको एक्सटर्नल हम ग्राउलर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर देख लीजिए दिया भी गया है, इसको अंग्रेजी में एक्सटर्नल ग्राउलर बोला जाता है, हिंदी में बाहरी ग्राउलर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें कई चीज़ इसका मापा जाता है, जैसे कि इसकी सहायता से हम शॉर्ट सर्किट भी माप सकते हैं और ओपन सर्किट है उस समय, या आर्मेचर का प्रतिरोध है इसको भी हम माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 59 को। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर में दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। ये जो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका वेरिएबल एक रेजिस्टेंस दे दिया गया है और ये आपका जो है आपका आर्मेचर दे दिया गया और ये जो आपका ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर जो है वाइंडिंग को दर्शाया जा रहा है जो कि फील्ड वाइंडिंग है। अब यहाँ पर जो डीसी सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है, अब यहाँ पर समझने लायक है दोस्तों। सबसे पहले इसको ध्यान देखिएगा, ये जो है आर्मेचर की श्रेणी क्रम में आपको देख सकते हैं ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। एक बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ये क्या है, आर्मेचर की श्रेणी क्रम में हमको फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो श्रेणी में आपका मोटर होगा, ये कन्फर्म है। तो यदि हम आर्मेचर के समांतर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है, तो डीसी सीरीज मोटर की ये जो विधि हो गई, एक क्या होगी, ये आपका विधि होगी और इसका जो नाम होता है आर्मेचर डायोटर विधि होता है। और ऑप्शन में यहाँ पर आर्मेचर डायोटर विधि कौन सा दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आर्मेचर डायोटर विधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप मात्र समझ जाएंगे, उसके बाद आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यदि फील्ड वाइंडिंग के लिए तांबे का तार लेते हैं तो उसे हम वार्निश में डुबाकर निकाल लेते हैं, और इसमें हमसे केवल ये पूछ रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसको क्या करेंगे, वार्निश में आपको क्या करेंगे, इसको डुबा देंगे, तो जो वार्निश के जो ऊपर जो वार्निश द्वारा जो लेयर लग जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसी को सुपरम एनेमल बोलते हैं। और इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है सुपर एंडेबल तांबे का तार। देखिए जो आपका वार्निश होता है, ठीक है, उस वार्निश वायर है आपको ऊपर जो आपका पीला आप देखे होंगे जिससे वाइंडिंग की जाती है, ऊपर जो आपका पीला होता है जो कि आपका एक इंसुलेशन का कार्य करता है, उसी को बोला जाता है सुपर एनेबल्ड तांबे का तार। ज़्यादातर यहाँ पर तांबे पर ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही होता है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे और इस तरह मैंने कई वीडियो बना दिया जो कि आईटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।